हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर एक बार फिर से। और आज इस सीरीज़ में हम लोग दोस्तों स्टडी कर रहे हैं घटना चक्र 2023 पब्लिकेशन की पूर्वालोकन की सीरीज़, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले कवर कर रहे हैं, जो कि 1990 से 2023 तक के जितने भी राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स और मेंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हुए हैं उनको शामिल किया गया है। जो आगामी आपके आर यूपी पीसीएस 2024, बिहार पीसीएस जो 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है, या एमपी पीसीएस राजस्थान, इन सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी और हेल्पफुल है ये सीरीज़। तो आप लोग अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को घटना चक्र की इम्पोर्टेंस के बारे में पता भी होगा। तो इसीलिए ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज़ अब रेगुलर शुरू की गई है। इससे पहले हम लोगों ने यूपी पीसीएस 2023 के लिए भी यह सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें 2022 के पब्लिकेशन को कवर किया गया था, जहां से लगभग 20 से 25 लोगों का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ। उसकी भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। तो इसके सोर्स पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर निकालना चाहते हैं यूपी आर या यूपी पीसीएस 2024 या बीपीएससी 69वीं बीपीएससी, तो आपको ये बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 13वां संस्करण 2023 की लेटेस्ट बुक है, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टॉपिक को, जिसमें आज ये तीसरी क्लास होगी। और तीसरी क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि भारत एवं कर्क रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न है डिस्कशन करेंगे हम मैप के थ्रू, डिजिटल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रहेगी आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, डिस्कशन ग्रुप भी है और चैनल भी है, जहां अपनी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, जहां से आप पीडीएफ इजीली ले सकते हैं। तो आप उस पर व्हाट्सअप नंबर पे अपना व्हाट्सअप कीजिए और वहां पे सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये है हमारा टॉपिक और हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अब ये अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो मेरे भाई बहन बिगिनर्स हैं, जो पहली बार अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या ग्रेजुएशन में हैं, अगर उन्हें अक्षांश रेखाएं नहीं पता हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे हम लोग 0 डिग्री अगर हम इस तरीके से कहते हैं तो ये विषुवत रेखा होती है। और इसी के समानांतर खींची जाने वाली सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसमें से मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर आके मिलेगी आपको, ये वाली, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है नॉर्थ में। उत्तरी गोलार्ध की इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इसी तरीके से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में, तो यहाँ पर भी सेम डिग्री 23.5 डिग्री साउथ में एक हमें रेखा मिलती है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो हमारा भारत कुछ इस जगह पे वेरी करता है। तो इसीलिए भारत में जो पाई जाने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। इसको हम उत्तरी अक्षांश की रेखा के रूप में भी जानते हैं। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है। मतलब कि भारत का अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस तरीके से, ये मुझसे मैप तो उतना बढ़िया से बनता नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर मैं इस तरीके से रैंडम बनाऊं तो भारत के मध्य यानी कुछ यहाँ से होकर जाती है। अभी मैं इमेज में भी आपको दिखाऊंगा, जो कि टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। और यहाँ से बार बार इन राज्यों का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप गुजरात याद रखेंगे, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो आइए अब हम इसको इमेज या फिगर में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का एक मैप है, जो कि यहाँ से शुरू होता है। ये रही कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो कर्क रेखा आप देखेंगे कि कहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों, तो ये गुजरात से शुरू हो रही है। कहाँ से? इस वाले पार्ट से, इसमें ये जो रेखा जा रही है यहाँ से, ये गुजरात से शुरू होके और सीधे आपके मिजोरम होते हुए निकल जाती है बाहर। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो आइए समझते हैं। पहला राज्य आपका क्या पड़ गया? गुजरात हो गया। और दूसरा यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जो राजस्थान से होकर जाता है, तो राजस्थान भी हो गया। तीसरा इतना बड़ा पार्ट सबसे अधिक ये एमपी से होकर जाता है। फिर चौथे नंबर पे छोटा सा पार्ट है ये छत्तीसगढ़ हो गया। फिर 5वें पे झारखंड हो गया। छठे पर पश्चिम बंगाल हो गया। फिर 7th और 8th, 7th पर ये मिजोरम है और ये 8th
त्रिपुरा और 8th पर होता है मिजोरम। तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि गुजरात राज्य से प्रवेश करती है और मिजोरम से होकर बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधा भारत लगभग ऊपर है और आधा ही भारत लगभग नीचे है। तो ये दो हिस्सों में भारत को बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी मध्य से होकर गुजरती है। तो ये तो थी कर्क रेखा की लोकेशन, आपको मैंने मैप पर दिखाया जिससे आपको याद हो सके इजीली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले सबसे कौन सा आएगा, गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा और फिर ये मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर रिलाई करते हैं, यानी कि कर्क रेखा पर यहाँ पे अवस्थित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक पर। अब इसी के साथ अब हम और टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप भारत के मैप में यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि कुछ राजधानियाँ भी यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे ये रहा आपका गुजरात, ये कर्क रेखा होके जा रही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, फिर एमपी का, और यहीं पे राजधानी है इसकी भोपाल। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे झारखंड, जो कि सबसे नज़दीक झारखंड की राजधानी रांची भी आती है। फिर यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा की राजधानी भी अगरतला है, और ये मिजोरम। तो इसी को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा के रूप में भी जानते हैं। आगे समझते हैं इसके बारे में। अब हम क्या लिखता है यहाँ पे कि सूर्य के उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में होने की स्थिति को कहते हैं, होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य क्या होगा, अगर भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में जा रहा है, 0 डिग्री के ऊपर आ रहा है, यानी भारत की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश जो है कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, जबकि 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में आने की वजह से दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे का ही पूरा एक दिन होता है, जिसमें 12 घंटे 11 घंटे दिन रहता है, इवन कि 14 घंटे दिन हो जाता है और रात यानी अंधेरा बहुत कम हो जाता है। और इसी तरीके से जब ये सूर्य जो है कि ऊपर बढ़ता जाता है, इसका जो प्रकाश बढ़ता जाता है, तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अब इसका मतलब क्या है, तो आइए मैं आपको ये भी बता दूं। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि देखिए ये रही आपकी इक्वेटर, ये 0 डिग्री हो गई, और ये मान के चलिए आपका यहाँ पे कुछ भारत की लोकेशन मैंने एक छोटी सी बना दी है फॉर एग्जांपल के लिए कि ये भारत की एक लोकेशन हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ये सूर्य ऊपर बढ़ता जाता है। तो ये जो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा देखने को मिलती है, जो भारत के बीचों बीच से होके जाती है, तो इसके ऊपर जो है कि क्या होता है, सर्वोच्च बिंदु पे आ जाता है जून के महीने में। कौन से महीने में आ जाता है, जून के महीने में। इसीलिए भारत की लोकेशन में या इसके मिलने वाले जितने भी अक्षांशीय देश होते हैं यहाँ पे, इन सब में धूप का प्रभाव, दिन का प्रभाव ज़्यादा होता है सूर्य की वजह से। और यहाँ पे जो प्रकाश होता है दक्षिणी गोलार्ध में, इस एरिए में यहाँ प्रकाश कम पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश न पड़ने की वजह से अंधेरा ज़्यादा रहता है और जबकि उजाला कम होता है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी माही नदी जो है गुजरात के पास जाके गिरती है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि भारत की ये लोकेशन अगर मैं आपको थोड़ी सी बना के दे दूं कुछ इस तरीके की, तो जो ये कर्क रेखा है यहाँ पे एक बार ऐसे घूमेगी और एक बार ऐसे, तो इन 2 बिंदुओं पे कर्क रेखा इसको 2 बार, मतलब कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और इसके अगर नियरेस्ट पॉइंट की बात करें, कौन कौन से जो है कि सबसे नज़दीक होते हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 23.5 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 23.5 डिग्री का मतलब हो गया कि 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री कितना 30 मिनट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको कि अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पे है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट और नागपुर 21 डिग्री। तो ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए यहाँ पर इसको दे दिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। तो पहला ही प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो अभी हमने 8 राज्यों के नाम पढ़े और उसको फिर से एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ दोस्तों। भारत की लोकेशन के आधार पे भारत के मैप को आपको याद करते हुए चलना है, जिससे आपको ईजिली आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। जो है कि अगर आप मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक, आपको रटना नहीं पड़ेगा।
देखिए मैंने तो एक मैप ऐसी बना दिया है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको गुजरात मिल जाएगा, फिर राजस्थान मिल जाएगा, फिर एमपी मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, फिर झारखंड मिल जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर आपको त्रिपुरा मिलेगा, फिर आपको मिज़ोरम मिलेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्य हैं जो आपको किधर से चलना हमको याद करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये राज्य याद होते हुए चले जाएंगे। और इस आधार पे आप देखोगे कि एकमात्र ऐसा राज्य है वो है झारखंड, क्योंकि ये 1990 का प्रश्न पूछा गया था, जिस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, क्योंकि झारखंड जो है कि बिहार से अलग हुआ है सन 2000 में, तो उस समय ऑप्शन में बिहार दिया होगा, लेकिन आज के उत्तर के हिसाब से इसको झारखंड देखा जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोई रेखा नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है, उड़ीसा में नहीं जाती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लीजिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के जो राज्य हैं वो टोटल 8 हैं, जिसमें मैं भी देखिए यही बता रहा था आपको कि ये पश्चिम से उठते हुए ये आपको कहाँ तक ले जाएंगे, पूरब तक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, इसलिए उस समय के हिसाब से बिहार ही उत्तर था, लेकिन आज आपको झारखंड याद रखना है। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, यूपी पीसीएस 2017 का ये प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। दोस्तों ये आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग यूपी आरओ की परीक्षा देने की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पीसीएस 69वीं वैकेंसी जो आई है, या एमपी पीसीएस, तो उसके लिए ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी है। और बिगिनर्स तो ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि वो एक पैटर्न समझ सकें कि इस बुक को कैसे लिखा जाता है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ की सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है कर्क रेखा के बारे में, तो देखिए हमने पढ़ा था गुजरात से होके तो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है और झारखंड से भी जाती है। तो 1 2 4 ये ऑप्शन आपके उत्तर बनेंगे, तो 1 2 4 ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, अब ये प्रश्न एमपी पीसीएस 2014 में आया हुआ था। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, या इन सभी से। तो हम देखेंगे डी ऑप्शन से हो जाएगा कि इन तीनों ही राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और सबसे अधिक, और अगर हम देखें सबसे अधिक जो एरिया कवर करती है वो कहाँ पे कवर करती है, एमपी में, यानी कि मैक्सिमम एरिया जो होता है कर्क रेखा का वो एमपी कवर करती है, और सबसे कम एरिया जो होता है वो राजस्थान में कवर किया जाता है। मतलब एमपी में सबसे अधिक कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगला प्रश्न है, ये उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है 2010 में, कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, जिसकी शुरुआत हम वेस्ट टू ईस्ट करेंगे। तो ईस्ट का करने का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब हो गया कि पश्चिम से हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आएगा, फिर आपका त्रिपुरा आएगा, और फिर आपका मिजोरम आएगा। तो इस तरीके से ये 8 राज्यों की लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और झारखंड पीसीएस 2011 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, जबकि बिहार में भी ऑलरेडी 1990 में पूछा गया था कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर से नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश से नहीं जाती, बिहार और झारखंड, तो बिहार से भी नहीं जाती है बल्कि झारखंड से जाती है, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था स्टेट पीसीएस के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है भाई, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। आप देख सकते हैं कि यूपी आरओ री एग्ज़ाम 2016 में भी यह प्रश्न रिपीट किया गया, और सेम यही प्रश्न अगले साल यूपी पीसीएस 2017 में रिपीट कर दिया गया। अभी हमने ऊपर यह प्रश्न सॉल्व किया है। तो क्या समझ में आ रहा है कि एक ही प्रश्न को आपको आरओ के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, वही रिपीट होकर अगले साल पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, वही
प्रश्न रिपीट होकर बिहार पीसीएस में मिल जाता है। तो इसीलिए घटना चक्र की यही खासियत है कि जितने भी रिपीटेशन वाले प्रश्न हैं उसको ज़्यादा फोकस करके रखती है डिटेल के साथ। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर से नहीं जाती। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट हैं, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो ऐसे में त्रिपुरा और मिज़ोरम यही 2 स्टेट ऐसे हैं जो 7 सिस्टर्स के हैं, जो कि कर्क रेखा में शामिल होते हैं। तो ये सी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर से होकर नहीं जाती है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ यह प्रश्न। यूपी पीसीएस 1999 में, यूपी लोअर पीसीएस 2002 में, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में। ये 3 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कैसे सही हो गया? तो आइए जरा हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये है 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट, जो कि कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है। अगरतला की जो सिचुएशन है 23 डिग्री 50 मिनट, यानी अंतर लगभग 20 मिनट का आ रहा है। गांधीनगर की जो स्थिति है 23 डिग्री 19 मिनट, जिसका अंतर लगभग 11 मिनट का आ रहा है। उसका जबलपुर की स्थिति 23:11, जिसमें अंतर आ रहा है 19 मिनट का। उज्जैन की स्थिति 23 डिग्री 9 मिनट, जिसमें अंतर आ रहा है 21 मिनट का। तो सबसे निकटतम बिंदु पे गांधीनगर है। हालांकि अगर राजधानी के बारे में बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी सबसे निकटतम बिंदु पर मानी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? अब देखिए ये क्या है कि आपको एकदम जब लोकेशन वाइज एकदम याद होगा ना, तो आप इजीली समझ पाएंगे भारत के मैप की तरह, कि तब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाएंगे कौन निकटतम होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली को तो मैं वैसे भी काट दूँ, दिल्ली सबसे ऊपर है। जोधपुर राजस्थान में है, यह भी काट दूँ क्योंकि जोधपुर भी बहुत दूर होता है। नागपुर महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र तो कर्क रेखा जाती नहीं है। तो बचता है कोलकाता वेस्ट बंगाल का, जो कि नियरेस्ट पॉइंट पे रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसके बारे में, दिल्ली की स्थिति है 28 डिग्री, और जबकि हमें पढ़ना है 23 डिग्री के आसपास, तो ये पहले ही गलत हो गया। कोलकाता को अभी हम रोक देते हैं। जोधपुर को देखिए 26 से 27 डिग्री है, जबकि हमें पढ़ना है 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा के पास, तो इसे भी काटिए, इसे भी काटिए। और नागपुर की डिग्री है 21, मतलब नागपुर की लोकेशन 21 डिग्री पे है, तो यह भी कट जाएगा। तो केवल कोलकाता ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ये भी MPPCS 2008 में रिपीट हुआ है यह प्रश्न। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? अर्थात कि भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में तो कर्क रेखा ही डिवाइड करती है। तो आपको यह भी देखना है कि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण लिखा है या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर 0 डिग्री के ऊपर अगर आप जाओगे तो नॉर्थ होगा, नीचे जाओगे तो साउथ होगा। क्योंकि यहाँ नीचे भी आपको 23 डिग्री 30 मिनट पे एक रेखा मिलेगी, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। लेकिन ऊपर की अगर हम बात करेंगे 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा को, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? कर्क रेखा कह देते हैं। और भारत की स्थिति हमारे ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा कि 23 डिग्री 30 मिनट वाला हिस्सा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यही भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। तो उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश, यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है इस पे। देखिए हम लोग बहुत आराम से चीज़ों को कवर कर रहे हैं और जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उनको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसीलिए हम आराम से चीज़ों को लेकर चलेंगे। और जल्दीबाजी में क्या होता है दोस्तों, हम लोग एक बार पढ़ तो लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन वो फिर लंबे समय तक याद नहीं रह पाती हैं, क्योंकि हमने वीडियो देखी, क्लास देखी, उस समय समझ में आ जाता है, लेकिन आगे फिर हम भूल जाते हैं। अगर हम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और ज्योग्राफी में इस बार मैं मैप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करूँगा, ताकि आपके दिमाग में एक थॉट बैठे कि हाँ हम लोकेशन को कहाँ कहाँ एड्रेस कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, और आगे हम देख लेते हैं झारखंड, मणिपुर, और साथ ही साथ अगला ऑप्शन हमारा दिया मिजोरम और त्रिपुरा। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिपुरा से भी कर्क रेखा जाती है, मिजोरम से भी होके जाती है, तो ये दोनों तो कर्क रेखा पर होते ही स्थित हैं, ये इसके उत्तर में नहीं है। लेकिन जबकि बाकी जो 2 ऑप्शन दिए हुए थे यहाँ पे, झारखंड और मणिपुर, तो देखिए झारखंड से भी आपकी क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर से जो है क्या होता है,
आपकी कर्क रेखा नहीं होके जाती है। जब आप इधर साइड में आएंगे, कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश वाले लोकेशन पे आएंगे, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये तो हो गया मिजोरम, आपका मिजोरम हो गया, और ये वाली लोकेशन हो गई त्रिपुरा हो गई, जबकि यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा एपी, यहाँ पे ये नागालैंड हो जाएगा, और यहाँ पे होता है आपका मणिपुर। मणिपुर और कर्क रेखा आपकी कुछ ऐसे जाती है, तो मणिपुर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा। तो ये भारत की लोकेशन पे मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, लेकिन इसकी व्याख्या तो कुछ है नहीं, मणिपुर बस कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब जून के महीने में भाई कब जो है कि दिन की अवधि अधिकतम होगी, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य जो है कि 21 जून को, कब सूर्य 21 जून को आपकी कौन सी रेखा पे होगा, 23.5 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के जब उत्तर में होता है, और कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थान स्थित है वो है दिल्ली, क्योंकि चेन्नई आपका नीचे है बेंगलुरु के पास, नीचे, और हैदराबाद भी आपका नीचे है, और भोपाल जो कि एमपी है ये तो यहीं कर्क रेखा के निकट है, जबकि दिल्ली आपका यहाँ पर है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और यहीं पर जो है कि सबसे अधिक दिन की स्थिति रहती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, और दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में से सबसे उत्तर है, यानी यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी, इसीलिए दिल्ली में जो है कि जून जुलाई में बहुत अधिक गर्मी लगती है। अगला प्रश्न है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017। मेंस में पहले पूछता था, क्योंकि 2018 से अब जो यूपीपीसीएस का मेंस होने लगा वो रिटन फॉर्म में होने लगा दोस्तों, लिखने के साथ होने लगा, पहले ऑब्जेक्टिव आता था। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट होगा। तो वाराणसी को अगर हम देखें तो पहले ही काट देते हैं, क्योंकि यूपी से कर्क रेखा जाती नहीं है। एमपी का उज्जैन तो रहेगा लेकिन ये दूर रहता है। जबलपुर है राजस्थान का, एमपी का, और साथ ही साथ अहमदाबाद है गुजरात का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट लोकेशन होगी यहाँ पे जबलपुर की, और यहाँ पे आपको एक एक शहर का स्थिति याद होनी चाहिए। जबलपुर की जो लोकेशन है 23 डिग्री 11 मिनट, अहमदाबाद की 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट, वाराणसी की है 25 डिग्री 18 मिनट। तो वाराणसी तो वैसे भी हटा दीजिए क्योंकि यूपी से होकर जाती नहीं है। अब कर्क रेखा की जो स्थिति होती है 23 डिग्री 30 मिनट की होती है, तो 23 डिग्री 30 मिनट से सबसे नज़दीक क्या है, 23 डिग्री 11 मिनट है। उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है, क्योंकि ये नज़दीक है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करता है, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है। तो कुछ इस तरीके से जो है कि आपकी एक नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। तो माही नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से उत्पन्न होकर राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी तरीके से आपकी जो विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ एक रेखा और आती है 23.5 डिग्री साउथ, और एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा को तो इस तरीके से माही नदी आपकी 2 बार काटती है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस तरीके से एक और रेखा है जो भूमध्य रेखा है, जिसको कौन सी नदी 2 बार काटती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मकर रेखा को भी एक नदी ऐसी है जो 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा को जो नदियां 2 बार काटती हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे देख लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मानक समय, यानी भारत का जो मानक समय है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे दोस्तों, मानक समय। और मानक समय से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में बहुत डिटेल से मैप के साथ समझेंगे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत में कहाँ से जाती है मानक समय रेखा, और यूपी के किस जिले से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 5.5 घंटे का जो समय हमारा आगे है उसके पीछे क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट करके समझेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में या
नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए व्हाट्सअप दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप लोग जाके क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।